गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम जिज्ञासा पटेल है। देवश्री इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन शिक्षण में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 8 माँ एक कहानी के बारे में पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त ने ये काव्य लिखा है। इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त और उनका जन्म 1886 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। बचपन से ही उनको कविता में बहुत रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की और मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भी भारतीय जीवन को समग्रता के समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। उसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई थी। ये तो हुआ मैथिली शरण गुप्त का परिचय कि उन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी है और कौन सा महाकाव्य लिखा है। अब यहाँ पे एक तो उक्ति दी गई है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है और इसको यहाँ पे परिभाषित किया गया है। ये कविता का राग है माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको नानी। माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेती तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी, तू है हठी मानदन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेर। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर बिमन मानी, जहाँ सुर बिमन मानी। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हम बिंद जिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कर स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खग शर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंके उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था कब बख्शी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। हाँ माँ यही कहानी। अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थी स्वविषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने सुनी कहानी। तो आज છે મૈથિલી શરણ ગુપ્તએ આપેલી એક કવિતા કે જેનું આપણે અનુવાદ સહિત હવે એને સમજીશું કે જેની અંદર સંવાદ છે, એક માતા અને દીકરા વચ્ચેનો સંવાદ છે। દીકરો માતાને કહે છે કે માં તું મને એક વાર્તા કહી સંભળાવ, ત્યારે માતા કહે છે કે તું મને તારી નાની સમજે છે। માતા કહે છે કે તું મને તારી નાની સમજે છે।
એમ એ કહે છે અને બંને વચ્ચેનો જે સંવાદ થાય છે એ કવિતાની અંદર રજૂ કરવામાં આવે છે. પહેલાં અહીંયા છે કે माँ कह एक कहानी. राहुल છે જે यशोधरा से कहता है कि एक कहानी सुनाओ ना. यशोधरा कहती है बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या. फिर यह दास तो राहुल बोलता है कि यह दासी ने मुझे कहा कि तुम मेरी नानी की बेटी हो. तुम मेरी नानी भले ही ना हो पर उनकी बेटी तो हो, इसीलिए माँ कहानी सुनाओ ना. लेटे लेटे ही सुनाओ. क्या एक राजा था या एक रानी थी. એમ કહી અને પોતે કહાની સાંભળવાની જીદ કરે છે. ત્યારે યશોધરા એને કહે છે મેરે બેटे तू बहुत जिद्दी है, अच्छा तो सुन, तू ही है हठी मानधन मेरे. એટલે કે मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है तो अच्छा तो अब ये सुन. एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे. सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी. એટલે કે એકવાર वहली सवारे बड़ी सवेरे तुम्हारे पिता बगीचे में घूम रहे थे. उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी, जहाँ सुरभि मनमानी. એટલે રાહુલ કહે છે કે વहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी. હા હા माँ यही कहानी. એટલે કે હા હા माँ આ જ વાર્તા મને કહે. वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हम बिंदु जिले थे, झलके झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी. એટલે કે बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंद चमक रही थी और हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे और उन पर ओस का पानी भी लहराता था. तो राहुल ने पूछा क्या उन पर पानी लहराता था. हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है. गाते थे खग गलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खगशर से हुई पक्ष की हानि. पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, अचानक एक हंस ऊपर से गिरा. वह पक्षी बाण से बिंद गया था और उसका एक पंख क्या हो गया था, घायल हो गया था. दुखी होकर राहुल ने पूछा पंख घायल हो गया था. हुई पक्ष की हानि એટલે કે पंख घायल हो गया था. करुणा भरी कहानी, यह तो बहुत दुख भरी कहानी है. चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया. इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी. तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया और उनके स्पर्श से ही क्या लगने लगा उसे, मानो कि उसका नया जन्म पाया है. उसी समय शिकारी वहाँ पे पहुँचा. इतने में आंखें टक आया यानी कि शिकारी वहाँ पे पहुँचा और लक्ष्य सिद्धि का मानी અને પોતે उसका निशाना सही लगा है उसका गर्व करने लगा. कोमल कठिन कहानी, क्या अचूक निशाने का अभिमानी. यह तो कोमल पर कठिन कहानी है. मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात किंतु थे रक्षी. शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे. तब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया, हट करने लगा. तब राहुल बोला कि हट करने की ठानी. वह अड़ गया. अब तो मामला बहुत बढ़ गया है. अब बढ़ चली कहानी એટલે કે હવે તો મામલો બહુ વધી ગયો છે. हुआ विवाद सदैव निर्दय में. હવે તો इस प्रकार सदैव और निर्दय, दया करने वाले और बचाने वाले दोनों के विवाद पे उतर आए. इन दोनों में सबसे बहस होने लगी. दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे और इसीलिए उसे ये बात न्यायालय में लेके जानी पड़ी. वहाँ यह बात सभी ने सुनी और मालूम की. राहुल ने पूछा सुनी सभी ने जानी, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की. तब तो यह बात चारों ओर फैल गई, व्यापक हुई कहानी. એટલે કે ત્યારે તો આ વાત ચારે બાજુ ફેલાઈ ગઈ છે. राहुल मायने कहे छे यहाँ पे राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका. कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बात ही. એટલે કે यशोधरा कहे छे, यशोधरा कहती है हे राहुल तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है. तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है. जरा तेरी बात तो मैं सुनूं. माँ मेरी क्या बानी. राहुल कहता है माँ मैं क्या बात बताऊँ, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ.
कोई किसी निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में है, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं है, बचाने वाले के पक्ष में हो। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? यशोधरा बोली, तूने सचमुच कहानी समझ ली है। હવે આપણે તેનું અનુવાદ કરીશું। હવે આપણે તેને અનુવાદ સાથે સમજીશું। જુઓ, રાહુલ યશોધરાને કહે છે, માં એક વાર્તા કહે, માં એક કહાની, એટલે કે માં એક વાર્તા કહે। યશોધરા કહે છે, બેટા તે મને તારી નાની સમજી લીધી છે કે શું? બેટા સમજ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? શું તે મારે તને તારી નાની સમજી લીધી છે કે શું? આ દાસી મને કહે છે કે તું મારી નાનીની દીકરી છે। તું મારી નાની ભલે ના હોય પણ તેમની દીકરી તો છે નહીં, એટલા માટે માં વાર્તા સંભળાવ ને સૂતા સૂતા જ સંભળાવ। એક રાજા હતો કે એક રાણી હતી? મારા દીકરા તું ખૂબ હઠીલો છે, ભલે તો સાંભળ। તું હે હઠી માનધન મેરે, એટલે કે મારા દીકરા તું ખૂબ હઠીલો છે તો પછી સાંભળ। એક દિવસે વહેલી સવારે તારા પિતા બગીચામાં ફરી રહ્યા હતા। વાતાવરણમાં મનગમતી સુગંધ ફેલાયેલી હતી। ત્યાં મનગમતી સુગંધ ફેલાયેલી હતી? હા માં, આ જ વાર્તા મને સંભળાવ। બગીચામાં ભાત ભાતના રંગો ફૂલ ખીલ્યા હતા, તેમના પર ઝાકરના બિંદુ ચમકી રહ્યા હતા। હવાની ધીમી ધીમી લહેરથી ફૂલ હાલી રહ્યા હતા અને તેમના પર પાણી લહેરાતું હતું। રાહુલે પૂછ્યું, પાણી લહેરાતું હતું? હા માં, મારે આ જ વાર્તા સાંભળવી છે। ગાતે थे खक कलकल स्वर में, એટલે કે પક્ષી મધુર સ્વરમાં ગાઈ રહ્યા હતા। અચાનક એક હંસ ઉપરથી આવીને પડે છે અને તે વિંધાઈ ગયેલું હોય છે, તેની એક પાંખ ઘાયલ થઈ ગયેલી હોય છે। ત્યારે રાહુલ દુઃખી થઈને પૂછે છે કે હુઈ પક્ષ કી હાનિ? શું પાંખ ઘાયલ થઈ ગઈ હતી? આ તો બહુ જ કરુણ વાર્તા છે। તારા પિતાએ ચમકીને તેને ઉપાડ્યું અને એમના સ્પર્શથી પક્ષીને જાણે નવું જીવન મળી ગયું હોય। તે જ વખતે ત્યાં શિકારી આવી પહોંચે છે અને ત્યાં તેને વાતનું અભિમાન હતું કે તેનું નિશાન બરાબર સધાયું છે। શિકારીને તારા શું બરાબર નિશાન સાધનારો અભિમાની? લક્ષ્ય સિદ્ધિકામાની એટલે કે અભિમાની? આ તો કોમળ અને કઠોળ વાર્તા છે। માંગા ઉસને आहत પક્ષી? શિકારીએ તારા પિતા પાસે ઘાયલ પક્ષી માંગ્યું, પરંતુ તારા પિતાએ પક્ષીનું રક્ષણ કર્યું હતું। ત્યારે પક્ષીઓનું માંસ ખાનારા તે શિકારીએ પક્ષી લેવા માટે હઠ કરી। હઠ કરને કી ઠાની, અબ બઢ ચલી કહાની। હવે એને હઠ કરવાનું કર્યું એટલે તો આ કહાની વધારે લાંબી ચાલવા લાગી। રાહુલે પૂછ્યું એની માતાને કે એને હઠ કરી તો પછી હવે આ કહાની તો લાંબી ચાલવા લાગી। હુઆ વિવાદ સદાય નિદાન में, એટલે કે બે વચ્ચે વિવાદ થયો। સાનો વિવાદ થયો? કે સદાય નિર્દયનો, કે બંને વચ્ચે બચાવનારા અને હણનારાનો। અને આ વિશે તેઓ આ વાતને લઈને ક્યાં આગળ પહોંચ્યા? ગઈ બાત તબ ન્યાયાલય में, ન્યાયાલયની અંદર તેઓ પહોંચ્યા અને ત્યાં જઈ અને સુની સભીને જાણી। ન્યાયાલયની અંદર તેમની આ વાત દરેકે સાંભળી અને વિચારી, સાંભળી અને જાણી। સુની સભીને જાણી વ્યાપક હુઈ કહાની, એટલે કે આ વાર્તા હવે બધાએ સાંભળી અને જાણી તો પછી આ વાત બધે ફેલાઈ गई। राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी। એની માતા યશોધરા રાહુલને કહે છે કે તું નિર્ણય કર કે આ બંનેમાંથી ન્યાય પક્ષ કોને આપી શકાય, અને એકદમ નિર્ભય થઈને કે હું તારી વાત પણ સાંભળી લઉં। માં મેરી ક્યાં બાની? રાહુલ એમ કહે છે કે માં આમાં હું શું કહું, હું તો ફક્ત વાર્તા સાંભળી રહ્યો છું। જો કોઈ નિર્દેશને મારે રહ્યું હોય તો બીજો શા માટે તેનો બચાવ ન કરે? ન્યાય તો એ જ છે કે જેમાં દયા હોય, જેમાં મારનારો હોય નહીં પણ બચાવનારનો પક્ષ લે। ન્યાય દયા કા દાની? રાહુલે કહ્યું કે શું દયા એ ન્યાય આપે છે? યશોધરા બોલી, તું ખરેખર અહીંયા વાર્તાને સમજ્યો છે। જય હિન્દ।